भजन करो मगन रहो मन में, भजन करो मगन रहो मन में। जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे, सो सो दुख सहे। भजन करो मगन रहो मन में, भजन करो मगन रहो मन में। आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित नित भरम बहे। भजन करो मगन रहो मन में, भजन करो मगन रहो मन में। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि प्रेमियों, भजन सुमरन सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है और यही परमार्थ का सबसे बड़ा कुंजी है। सुमरन ध्यान भजन जब हम करेंगे मन लगा करके, मन बुद्धि चित्त को रोक करके, एकाग्र हो करके, आप जिस जगह पे बैठेंगे, जिस जगह आदमी साधना करता है और उस जगह रोज बैठता है तो जगह पवित्र हो जाता है और वो जगह पे बैठने से भजन बनना चालू हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा वो जगह में आके भजन करो, और जब भजन करोगे बैठोगे तो सर ऊंचा करके, एकदम सर नीचा करके नहीं, सर ऊंचा करके भजन में बैठोगे। कहीं हिलना ना डोलना जब आदत बना जाओगे तो धीरे धीरे आपका काम बनना चालू होगा, धीरे धीरे परमार्थ का काम बनना चलेगा, क्योंकि यही सच्चा साधना है और यही सच्चा भक्ति है। अभी हम सब जीवों के लिए समय बढ़िया है और अभी अवस्था भी अच्छा है। काहे कि देखिए 70-80 साल में हम सब भजन नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज कहें 60 साल के बाद भजन लोग नहीं कर पाता है। तो यही अवस्था पूजा करने का समय सच्चा है, और इस समय जब आप पूजा पाठ करोगे, आप थोड़ा सा लग करके कि ये मेरा अपना काम है, ये मत कभी समझना कि ये मेरा दूसरा का काम है। हम मान लिया जाए आए और आकर के किसी तरह से आकर के बस चले गए। गुरु महाराज का काम समझना है कि मेरा अपना परमार्थ का काम है, ये मेरी काम है, और मेरा जब काम हम अपना समझ के करेंगे तो आपको इसमें गुरु की दया मिलेगा। सुमरन ध्यान भजन में तरक्की होगा, आपको परमार्थ में उन्नति होगा, आपको अंतर में अनुभव होगा। कोई भी चीज़ पाने के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ता है, और बिना मेहनत के इंसान को जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। जैसे हम सब जो दूसरे के काम काज करते हैं, किसी का 8 घंटा काम करते हैं, तब वो आपका उसके बदले में हमको पैसा देता है, धन देता है। नौकरी चाकरी करते हैं, उसके बदले में कुछ मिलता है। तो प्रेमियों, जब आप ये अपना काम भी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधना है, ये भी हमको समझना है कि ये भी मेरा सबसे बड़ा असल काम है। संसार में तो दुनिया में सब धन कमाते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, घर मकान सब बनाते हैं, लेकिन सब जीव भगवान का भजन नहीं करते हैं। ये सभी लोग ये काम नहीं करते हैं, और हम सब जीव परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सबका जन्म जन्मांतरों का पुण्य जमा, ऐसे सच्चे सतगुरु मिले, ऐसे सच्चे महात्मा मिले, ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा ज्ञान मिल गया कि प्रभु को पाने के लिए हम लोग को रास्ता मिला है। और ये रास्ता जिसको नहीं मिला है, आज दुनिया में रो रहा है, तड़प रहा है, परेशानी है, मुसीबत है, संकट है, आपका सब तरह से दुखी में बना हुआ है। लेकिन बाबा जी ने कहा, बच्चा जिसको गुरु मिल गया, हम झोपड़ी में भी रह रहे हैं लेकिन सुखी हैं, झोपड़ी में भी आनंद है, शांति है, और बड़े बड़े महलों में करोड़पति अरबपति बड़े बड़े सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो इंसान आज क्या है, दुखी है। वो अपने आप में परेशान है, वो अपने आप में परेशान है, चाहे वो घर मकान से परेशान है, बेटा बेटी से परेशान है, या अपना धन संपत्ति से परेशान है,
या कोई ना कोई तरह से वो परेशान है, और वो आपका ना उसको नींद अच्छा से आता है, ना अच्छा से बैठ सकता है, ना अच्छा से खा सकता है। अगर धन भी कमाया, पैसा भी ज़्यादा कमाया, तो ऐसी बीमारी लग गया, किसी को शुगर का लग गया, तो किसी को क्या बीमारी लग गया, ना चीनी खाएगा, ना फल खाएगा, ना मीठा खाएगा, बहुत तरह से उसको परेशानी लग जाता है कि वो आदमी परेशान रह जाता है। गुरु महाराज कहे बच्चा, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का लेन देन है, पिछले जन्मों का पुण्य का हम सबको प्रताप है। इसलिए दुख भी मिले, सुख भी मिले, तो भी घबराना मत। उस मालिक को दया समझो और मालिक को दया समझ करके अपना काम में लगे रहना। और जब आप गुरु का दिया हुआ काम को, नाम की साधना करते रहेंगे, परमार्थ का काम करते रहेंगे, तो मालिक देखेंगे कि बच्चा, जैसे आपका बरसात में पानी आता है, पानी आने के बाद देखिएगा सब नदी भर जाता है, छोटा छोटा नदी भी भर जाता है। आपका ठसाठस पानी भर जाता है, उस समय नदी का सब लोग कहता है कि देखो नदी भर गया। लेकिन देखिए अभी गर्मी आते आते देखिए सब नदी सूख जाता है। तो कौन नदी का बड़प्पन है? जो नदी का पानी गर्मी में भी भरा रहे, उस नदी का बड़प्पन है। अब मान लिया जाए बरसात में सब छोटा छोटा पानी आता है तो भर जाता है, लेकिन गर्मी में सूख जाता है। गुरु महाराज कहे वही नदी का बड़प्पन है जो गर्मी में भी भरा रहे। उसी तरह से अगर दुख आ गया, तकलीफ आ गया, हम सुमिरन छोड़ दिए, हम सत्संग छोड़ दिए, ध्यान छोड़ दिए, भजन छोड़ दिए, पूजा छोड़ दिए। बहुत से अभी लोग, बहुत से संसार में लोग जय गुरुदेव तो बन गए, मांस खाने लगे, दारू पीने लगे, और आपका इधर उधर भटकना चालू हो गए। तो ये बताइए, वो तो बेकार हो गया ना। इतनी बड़ी गुरु ने रास्ता दिया, इतनी बड़ी प्रभु पाने का रास्ता मिल गया, यानी सतलोक जाने का रास्ता मिल गया, और रास्ता मिलने के बावजूद भी थोड़ी सी परेशानी आ गया तो सत्संग, सेवा, भजन सब छोड़ दिया। तो किसका जीवन बर्बाद? हम फिर आत्मा 84 में चली जाएगी, फिर नरकों में चली जाएगी। कबीर साहब की एक जीव आपका जब गुरु से नामदान लिया, और नामदान लेने के बाद वो जीव जब आपका सत्संग छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, और मांस मछली खाना चालू कर दिया, वो जीव अभी भी नरक में उस जीव की पिटाई हो रही है। अभी उसको जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, अभी उस जीव को मारा जा रहा है। तो कहने का मतलब है, बाबा जी ने कहा बच्चा ये बहुत बड़ी रास्ता है, ये आपका इतनी बड़ी रास्ता है कि इसके आगे पूरी दुनिया की दौलत को एक जगह इकट्ठा कर दीजिएगा तो भी ये दौलत मिलने वाला नहीं है। इतनी बड़ी दौलत गुरु महाराज ने आप सबको दिए हैं। इसलिए से दौलत की, नाम की, शब्द की कमाएं हम सबको बैठ के रोज करना चाहिए, और आदत बनाएंगे तो ये धीरे धीरे, जैसे एक दिन हम लोग खाना नहीं खाते हैं, एक दिन भोजन नहीं करते हैं, तो आपका अकबकी लग जाता है कि खाना कब मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो आपस में लड़ भी जाते हैं, आपस में वाद विवाद हो जाता है। जैसे दो बर्तन आपस में सटता है तो आवाज़ देने लगता है कि नहीं देने लगता है। उसी तरह से अगर आपको खाना समय से ना मिले तो पति पत्नी में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, भाई भाई में, सास पुतों में लड़ाई, ये चालू हो जाता है कि हमको समय से खाना नहीं मिला, समय से हमको पानी नहीं मिला, समय से भोजन नहीं मिला। उसी तरह से अगर आप पूजा करने की आदत रोज बना लिए हैं, एक दिन अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो लगेगा कि बाकी की कब पूजा करेंगे, कब पूजा करेंगे ताकि हमको शांति मिले। तो ये आदत होता है, आदत बनाना पड़ता है। तो गुरु महाराज कहे बच्चा, आप सवेरे उठने का जब आदत बन जाएगा तो कोई ना कोई आदन से 3 बजे 4 बजे उठ जाइएगा, और उस समय पूजा पाठ करने का एक बहुत बढ़िया अवसर समय होता है। उस समय पूजा पाठ करने का एक अच्छा मौका होता है, शांत वातावरण में पूजा किया जाता है। अब यहाँ पर भी ढोल बाजेगा, बाजा बजेगा, तो क्या हम लोग पूजा करने सकेंगे? कुछ पूजा नहीं होगा। तो कहने वाले गुरु महाराज कहते हैं शांत वातावरण में सुमिरन, ध्यान, भजन होता है, और इस शांति का संदेश है, प्रेम का संदेश है। हम लोग का जो भी भाग किस्मत में लिखा है, ये पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, आपका कोई थोड़ा सा सुखी है, पिछले जन्मों के अनुसार कोई दुखी है, किसी को तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का लेन देन है। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तकलीफ आता है, पिछले जन्म के अनुसार आपका सुख आता है। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, आपको उसी में रह करके हम सबको उस मालिक की अरदास करना है, उस मालिक से प्रार्थना करना है। और रोज बाबा जी से प्रार्थना करिए कि मालिक, अगर बाबा जी हमसे अगर कोई भूल चूक हो रहा है तो हमको माफ़ कर दीजिए, दया कर दीजिए। पूजा पाठ में मन लगे, सत्संग में मन लगे, अपना संसार का काम भी ईमानदारी मेहनत का करते रहें। मालिक की दया देखिए, उसी में बरकत है, उसी में दया है।
आज अगर हम सब जीवों पे गुरु का बरकत नहीं होता तो हम सब टिक नहीं पाते। आप बताइए कि कम कमाते हैं तो भी बढ़िया शांति से रह रहे हैं, कम कमा रहे हैं भी तो भी सुख चैन शांति से, बाल बच्चे परिवार सब ठीक ठाक है। लेकिन आज देखिए जो ज़्यादा धन कमा रहा है तो भी वो परेशान है और उसको 10 किस्म का बीमारी लगा हुआ है। जो भी कमा रहा है पैसा वो धने में चला जा रहा है। तो धन का कोई फायदा है? फायदा है धन का? अगर आप धन कमा रहे हैं और वो धन सारा बीमारी और तकलीफें में चला गया तो पैसा का क्या मोल है? वो पैसा का कोई मोल नहीं है। लेकिन आपने कम पैसा कमाए और कमे पैसा कमा के अगर वो पैसा सही जगह लग रहा है और उससे आपको घर परिवार ठीक ठाक चल रहा है, शांति से रह रहे हैं, तो वही धन सबसे बड़ा मोल है, वही सबसे बड़ी आपका बरकत है। शरीर में कोड़ घुस जाता है, बीमारी घुस जाता है तो उसी में सब पैसा चला जाता है। तो पैसा का कोई मोल नहीं। इसीलिए बाबा जी ने कहा बच्चा अभी तुम अस्पताल में जाके देखो, अस्पताल में ऐसे ऐसी बीमारी लग जाती है, किसी का हाथ टूटा तो पैर टूटा, तो किसी का किडनी फेल, तो किसी का आंख निकाल गया, तो किसी का पैर टूट गया, तो परेशान है आदमी जीवन भर। लेकिन गुरु महाराज से तो हम सबको बचा कर रखे। आप घर में बैठ के भजन कर रहे हैं, हाथ पैर सही बाबा जी ने दिए हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया से, बाल बच्चे अच्छा से पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी सत्संग सेवा में भजन में जोड़ के रखना है, उनको भी पूजा में बैठाना है। आदत सबको बनाना है और आदत सब पे डालना है। इससे क्या होगा, ये लोग भी देख के बदलेंगे और ये लोग भी साधना करेंगे और ये लोग भी पूजा जब करने लगेंगे तो आपका घर में वाद विवाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा। अब मान लीजिए जिस घर में हम 4 सत्संगी और एक दारू पीने लगेगा, कल मीट मुर्गा खाने लगेगा, तो घर को मेरा बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? ये मेरा घर मंदिर है और जिस घर में मंदिर है वही मंदिर में भगवान मिलता है। अब मेरा मंदिर शमशान घाट बन जाएगा तो भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेमियों, हम सब जीवों को अपने कर्म पर विचार करके, अपने भरोसा करके मालिक को याद करते रहना है। संसार उठ जाए, रिश्ता नाता छूट जाए, गुरु नहीं छूटना चाहिए, गुरु नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही मेरा असल पूंजी है, यही मेरा असल धन है। हम संसार जब जाने लगेंगे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, घर मकान बाल बच्चे रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे। हमारे साथ क्या जाएगा? आत्मा का धन जाएगा। संसार का धन छूट जाएगा लेकिन हमारे साथ क्या जाएगा? आत्मा का धन जाएगा। जो भी आप बैठ करके इतना देर साधना कर रहे हैं, जो इतना दिन बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हैं, इतना देर आप पूजा पाठ हम कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ जाएगा। वही सच्चा आत्मा का धन है, वही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। और अगर इसको हम जमा नहीं करेंगे, ये मेरा जमा नहीं होगा, तो कल के दिन में पछताना पड़ेगा। हम कहेंगे कि अभी पूजा पाठ छोड़ो, अभी सत्संग छोड़ो, आपका बुढ़ापा में कर लेंगे। कितने लोग बुढ़ापा में भगवान का पूजा कर रहे हैं सब। अरे वो तो उस समय ना शरीर साथ देगा, ना आपका घुटना में दर्द देगा, तो हाथ में दर्द, तो पैर में दर्द। हम एक जगह जब आधा घंटा बैठ नहीं सकते हैं तो हम बुढ़ापा में भजन कर सकते हैं? जब हम अभी से आदत डालेंगे तो बुढ़ापा में कर सकते हैं, अभी से आदत नहीं डालेंगे तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आदत अभी से डालेंगे तो उस समय भी हम कर सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा बच्चा ये सब आदत डालना पड़ेगा, और आदत डाल के जब अपने लगन लगाओगे